नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आभार व्यक्त करता हूं आचार्य हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी का, जिन्होंने अभिनंदन ग्रंथ छापा था वर्ष 1987 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर। उस अभिनंदन ग्रंथ का एक लेख मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं श्री हरिनंदन प्रसाद जी का। ये प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुए समस्तीपुर जिले के तिरहुत अकादमी, समस्तीपुर शहर में तिरहुत अकादमी से। ये मैथमेटिक्स के शिक्षक हुआ करते थे उस स्कूल के, और इन्हीं के समय में श्री कर्पूरी ठाकुर जी 7वां वर्ग में वहाँ एडमिशन लेने गए थे। उनके लेख को ज्यों का त्यों आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, ताकि ये लगे कि होनहार बिरवान के होत चिकने बात ये सिद्ध हो जाए। लेख इस प्रकार है। सचमुच वह इस्पात है जो कभी मुरा नहीं, झुका नहीं। वह दीप है जो आंधियों में बुझा नहीं, थपेरों में डूबा नहीं। वह हारना नहीं जानता, झुकना स्वीकार नहीं करता। बात लगभग अर्ध सदी पहले की है। उन दिनों जमाने की मांग और जन सहयोग के बल पर इसी समस्तीपुर में एक नया कारखाना खुला था आदमी बनाने का। प्रारंभिक अवस्था थी, कारखाने का आकार छोटा था, नाम बना था न्यू एची स्कूल। मैं इस नए कारखाने का एक नया शिल्पी था, एक सहायक शिक्षक। सन 1935 की शीर्णा शिशिर प्राय समाप्त हो चली थी और वसंत अपने आगमन की सूचना देने का उपक्रम कर रहा था। हम शिक्षकों ने देखा, सामान्य अधमैले धोती कुर्ते में एक ठिगना बालक अपने देहाती अभिभावक के साथ सप्तम वर्ग में प्रवेश के लिए आया। गोल मुंह, गोरा रंग, भरी हुई देह और छोटा आकार। उसके मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में जिज्ञासा। हम सबों ने उस कपूरी को, जो अब कर्पूरी हो चला है, बाहर से पहचाना, भीतर से नहीं। उस समय चिंगारी राख की परतों में छिपी थी। दिन सरकने लगे, निर्माण की प्रक्रिया में राख की परतें उड़ने लगी, भीतर का रूप धीरे धीरे उभरने लगा। फिर भी वह ज्ञात ही था, जिसे शिल्पी की पैनी आंखें भी ठीक से नहीं देख पाती थीं। कुछ दिन यूं ही निकल गए। लगभग 1.5 वर्षों बाद एक नया परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। कपूरी के अभ्यास में, गतिविधि में, संगति में, समाज में, बात में, विचार में, पठन में, चिंतन में एक नवीनता आने लगी। अब वह हिंदी के अपने तत्कालीन अध्यापक, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, श्री सच्चिदानंद जी नंद के साथ अधिक रमने लगा। उनके पाठ्य विषय में यह था भी अच्छा। गणित मेरा विषय था, जिसमें इसकी विशेष रुचि न थी। कपूरी की गरीबी, सेवा भावना, सुशीलता और शालीनता के कारण शिक्षकगण इसके प्रति द्रवीभूत होने लगे। विद्यालय प्रधान से कहकर मैंने विद्यालय के छात्रावास में उसे स्थान दिलाया और व्यय का प्रबंध भार अपने ऊपर लिया। कर्पूरी अब छात्रावास का अंग सा हो गया, मगर यह क्या, उसकी दिशा बदलने लगी। अब वह शाम का अधिक समय खेल में नहीं, गोष्ठियों में देने लगा था। छात्रों की छोटी सभाएं आयोजित करता, भाषण देता और उनकी रहनुमाई करता। ये क्रियाएं चुपचाप होती थीं। यदा कदा मेरे कान कुछ सुन लेते तो मैं उसको पढ़ने के लिए और अच्छी नौकरी के योग्य बनने के लिए सलाह देता। वह अपराधी की भांति दबी जीभ से और सहमति व्यक्त करता। उसके भीतर नेतृत्व की, देश सेवा की भावना जो उमड़ रही थी। कुछ दिन और बीते। सहसा एक सवेरे मुझे कपूरी की प्रशंसा सुनने को मिली। हर जीभ से, हर जत्थे के लोगों से, छात्रों से, अध्यापकों से, राजनीतिक दल वालों से, सामान्य से, विशेष से और न जाने किस किस से। पता चला पिछले दिन शाम को स्थानीय कृष्णा टॉकीज के हॉल में परम उदीयमान नेता पंडित श्री रामनंदन मिश्र जी, जो अब अध्यात्म साधन में लीन, वस्तु आप तो वो भी नहीं है, का छात्रों की सभा में भाषण हुआ। उसी सभा में छात्र प्रतिनिधि के रूप में कपूरी के भी भाषण हुए। तालियों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। शहर के कान खड़े हो गए। समुदाय की आंखें उसी ओर उठ गईं। लोगों ने एक नए तेज को साकार होते देखा, एक नई ज्योति देखी जो ऊपर की ओर उठ रही है। विद्या का पुजारी देश सेवक का रूप लेने लगा। सारस्वत प्रतिभा अपने में राजनैतिक विभा भरने लगी। श्री मिश्र जी के संपर्क में ठाकुर की विचारधारा साम्यवादी प्रभाव के कारखाने में ढलने लगी।
प्रत्यक्ष शिक्षा और परोक्ष राजनीति के दो कगारों के बीच की धारा से ठाकुर की नाव भरने लगी। संभवतः 1939 के दिन थे। स्थानीय इंडियन क्लब के तत्वाधान में स्थानीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की एक समवेत निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। कपूरी जी सर्वप्रथम आए। इन्हें समवयस्कों में प्रतिष्ठा मिली, बड़ों से सहानुभूति मिली, आशीर्वाद मिला। 1940 में कपूरी जी के विद्यालय का सत्र पूरा किया और प्रवेशिका परीक्षा में द्वितीय श्रेणी की उत्तीर्णता प्राप्त की। तदनंतर उन्होंने चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा में नामांकन कराया। महाविद्यालयी जीवन में भी कपूरी जी की गतिविधि लगभग सामान्य ही रही, कुछ अधिक उत्तेजित थी। इसी बीच 1942 के देशव्यापी आंदोलन ने समस्त युवकों के साथ इस उदीयमान को भी आंदोलित कर दिया। कपूरी जी ने देश की आन पर, नेताओं की पुकार पर अपनी शिक्षा को समर्पित कर दिया और आज़ादी की लड़ाई के मैदान में कूद गए। उस क्रांति की आग में कूदना कोई आसान न था। जो भी उस धधकती आग में कूदे वही सच्चे देशभक्त और बलिदानी थे। विदेशी सरकार की दमन नीति का शिकार बनना पड़ा, अनेक यातनाएं भोगनी पड़ी। अदम्य उत्साही युवक कपूरी को उस उत्पीड़न से, यातना से एक नया बल मिला, एक नवीन प्रेरणा मिली। वह अपने पथ पर और भी बहादुरी से, दृढ़ता से बढ़ता गया। उसके चरण जैसे अंगदी हो गए। युद्ध युग से लेकर स्वतंत्रता के युग तक साम्यवादी विचारधाराओं और मान्यताओं के आलोक में श्री ठाकुर जनता की निरंतर सेवा करते रहे। वे आज भी उसी पथ के पथिक हैं। देश की राजनीति ने इनको पहचाना। पार्टी के काम में ये प्रशिक्षण लेते गए और आगे बढ़ते गए। इन्होंने दो बार अपने राज्य की बागडोर हाथ में ली, नेतृत्व संभाला और देशव्यापी ख्याति प्राप्त की। राजनीति ने इस नूतन प्रतिभा को कपूरी जी से कर्पूरी बना दिया, ठाकुर को सेवा मंदिर का ठाकुर बना दिया और कर्पूरी जी ने बिहार की राजनीति को, अर्थनीति को एक नया मोड़ दिया, एक नई दिशा दी। कर्पूरी जी गरीबों की सेवा के लिए एक साकार प्रतिभा के रूप धारण करके राजनीति में आए। जनता ने इन्हें झोपड़ी का लाल कहा, गरीबों का मसीहा कहा, राजनीतिज्ञों ने इन्हें चतुर खिलाड़ी कहा और बुद्धिजीवियों ने हिंदी का सच्चा हमदर्द कहा। श्री ठाकुर अब देश के हैं, सबके हैं और सबसे अधिक हमारे, ऐसा उनके आचरण से व्यक्त होता है। विद्यालय के दीक्षांत में भी श्री ठाकुर ने इस विद्यालय से, तिरहुत अकादमी से अपना संबंध बनाए रखा। इसकी हंसी में, खुशी में, हास में, उल्लास में, अवसाद में, विषाद में, प्रकर्ष में, अपकर्ष में कर्पूरी जी मनसा वाचा कर्मणा साथ देते रहे। अपने व्यस्त जीवन से समय बचाकर भी ये विद्यालय के सभापतित्व का बोझ संभालते रहे और इसके मंगल स्वरूप की कामना करते रहे। सामान्य उत्सव हो या पारितोषिक वितरण, हंसी खुशी, हल्के जलसे हों या जयंतियाँ, सब में कर्पूरी जी ने हृदय से इसका साथ दिया। मुख्यमंत्री बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, बिहार के राज्यपाल श्री बरुआ तथा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय आदि महानुभावों का विद्यालय में पदार्पण श्री ठाकुर के मंगलमय प्रसाद का फल है। विद्यालय का यह सौभाग्य रहा कि इसने अनेक रत्न निकले, कर्पूर बनाया, जिसकी कर्पूरी गंध से आज बिहार का, देश का वातावरण सुवासित। मुझे कर्पूरी जैसे रत्न पर गर्व है। वैसे इस विद्यालय से निकले अनेक रत्न मेरे गर्व के कारण हैं। मैंने उन सबों की कीर्ति से अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। कर्पूरी जी सादगी, सरलता, स्नेह और श्रद्धा, अपनत्व और उदार भावना, विनम्रता और सहानुभूति का कौन कायल नहीं। विद्यालय आज भी आने पर ये विद्यार्थियों से स्नेह कातर होकर मिलते हैं। शिक्षकों के सामने ये वैसे ही विनत हैं। विद्यार्थी के आदर्श रूप को देखकर किसके मन में उल्लास नहीं होगा? कौन ज्ञान पीठ का अपने को धन्य नहीं समझेगी? विद्यालय संपूर्ण परिवार इनका है और ये हैं इसी परिवार के। ये दूर रहकर भी निकट हैं और आँखों में हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कर्पूरी रसखान कवि के कृष्ण की तरह बैठे हैं और कानों में गुनगुना रहे हैं। देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, काहू पेश में रहेंगे, तो रावरे कहावेंगे। हरिनंदन बाबू को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब तो वो हैं भी नहीं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने कर्पूरी जी के पूरे चरित्र को इस लेख में उड़ेल दिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।